जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेशन में बताइएगा। सो साथियों, आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, ये एसएससी जीडी वालों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, 40 अंक के आपके 20 प्रश्न होंगे और 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 प्रश्न हैं और आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपका जो स्कोर है 20 में से कितना है, क्योंकि आपका स्कोर मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। ठीक है, अशुद्ध आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 बिल्कुल सही हैं और 1 गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये शुद्ध है। मेरे पास केवल 1 घड़ी है, ये भी ठीक है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये बात किसकी हो रही है, चश्मे की। लेकिन इसने कंपैरिजन किससे कर दिया है, तुमसे, ना कि चश्मे से कंपैरिजन किया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये कहता मेरा जो चश्मा है तुम्हारे चश्मे से अच्छा है तो सही हो जाता। ये भाई कंपैरिजन कर रहा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तो ये ही आपका अशुद्ध है। ठीक है, तुम सबसे सुंदर हो, ये शुद्ध है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 2 कह रहा है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इसमें दोष क्या है। ठीक है, मतलब किस की गलती है। ऑप्शन देख लीजिए, विशेषण का दोष है या क्रिया का है या परसर्ग का है या इनमें से कोई नहीं का है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है या 100 रुपये में खरीदी है। ये जो मैं हो गया, ये क्या है आपका, देखो क्रिया तो भाई ये हो गई खरीदना, ये क्रिया हो गई। ठीक है, तो क्रिया का कोई दोष नहीं है। ये जो मैं आएगा ना यहाँ पे, ये मैं आपका परसर्ग के अंतर्गत आता है। समझ गए ना, मैं आपका परसर्ग के अंतर्गत आता है। की जगह इसमें मैं आएगा। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपका, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसके लिए एक शब्द क्या है 4 ऑप्शन में से। मतलब वह व्यक्ति जिसे भूमि के अंदर की आंतरिक जानकारी हो, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, वैज्ञानिक नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, अनुसंधान नहीं है। जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी होती है उसे कहते हैं भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, क्वेश्चन 4, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। मतलब एक शब्द इसमें तत्सम है, वह कौन सा शब्द है, देख लेते हैं। ऊंट आपका तद्भव है, चोंच तद्भव है, घोड़ा तद्भव है, जो आपका गौमय है ना, ये आपका तत्सम है। समझ गए। क्वेश्चन 5, अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। पहला ऑप्शन स्थानवाचक, दूसरा ऑप्शन कालवाचक, तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक, चौथा ऑप्शन साधारण। तो पता है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, कालवाचक होता है, साधारण नहीं होता। ठीक है, तो इसने पूछा है क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है, साधारण। पता 4 भेद होते हैं, 3 आपने देख लिए, चौथा भेद है आपका रीतिवाचक। समझ गए। और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना क्या आपका जो स्कोर है वो 20 में से कितना है, 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 6 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, यहाँ पे आएगा कॉमा। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है आपको बताना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा,
कम, थोड़ा, ज़्यादा, ये सब कुछ आपके क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये कौन सा क्रिया विशेषण है आपका, तो ये परिमाणवाचक है। क्रिया विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है ना। क्वेश्चन 7 कह रहा है किस वर्ग में पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, एक ऑप्शन आपका अलग है वो गलत है। ठीक है, अचल, नग, गिरी, भूधर, ये एकदम सही है। अभर, सुर, कैवल्य, देव, ये गलत है। ठीक है, तो यही होगा आपका। सरिता, तटिनी, तरंगिनी, सलिला, ये सही है। ये आपको याद करने हैं। देखो आपको पर्यायवाची मिल गए ना, 1 2 3 4, यहाँ से 4 मिल गए आपको, मतलब ये तीनों आप याद कर लेना, ये तीनों एकदम करेक्ट हैं, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आपसे कह रही हूँ। ठीक है, कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। नौकर का पर्यायवाची बताना है आपको। परिचालक, आर्यपुत्र, भृत्य, अंशज। जो नौकर का पर्यायवाची है वो है भृत्य, एकदम करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 9 कह रहा है लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आधारित है। ठीक है, राइटर के अनुसार जो साइंस है वो किस पर आधारित है, तर्कहीन विश्वास पर, या प्रमाण पर, या भय पर, या ईश्वर की कल्पना पर। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमाण पर विज्ञान आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन 10 कह रहा है अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। अब आप एक कंडीशन देख लीजिए संधि विच्छेद की। अगर छोटा आ या बड़ा आ कुछ भी हो, इसके बाद आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आ जाए तो वो कंडीशन छोटा ओ की बन जाती है। ये आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, जैसे अ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो मिलके क्या बन जाएगा, छोटा ओ। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है, समझ गए। तो देखो छोटा आ कहाँ आ रहा है, अब ये आप कहोगे इसमें अ तो है ही नहीं। ठीक है, आप कहोगे कि इसमें अ तो है ही नहीं, देखो ये न है। ठीक है, न हलंत प्लस अ, न को हम ऐसे लिखते हैं, इसमें अ छुपा हुआ है, समझ गए। चलो इसमें तो अ है, क्या इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो छोटा ऊ ऐसे लगा दिया है तो ये गलत है। अब इसमें अ है, ठीक है, त को हम क्या लिख लेंगे, त प्लस अ। ठीक है, और ये छोटा ओ, छोटा ओ, लेकिन हमें छोटा ओ थोड़ी ना चाहिए, हमें छोटा ऊ से उल्लू या बड़ा ऊ से ऊन चाहिए हमें, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको देखिए य प्लस अ। ठीक है, इसमें अ मिल गया आपको और छोटा ऊ मिल गया आपको। अब आपको ये कंडीशन समझ आई, अ और ऊ मिलके ओ बन जाता है। ओ बना कि नहीं बना, ओ से ओखली वाली मात्रा बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। दानवीर शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, समास आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो दानवीर, दान में वीर। ठीक है, दानवीर को क्या मतलब लिखोगे आप, जब आप तोड़ोगे समास के रूप में तो ये हो जाएगा दान में वीर। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा हो गया, ये हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष, समझ गए। तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष है ये। प्रश्न 12, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। जो विज्ञान है और धर्म है दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आप एक बार देख लीजिए। ईश्वर प्राप्ति नहीं है, भौतिकवाद नहीं है, सत्य की खोज, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। नन बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं भैया जब होता जब तीनों ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन सत्य की खोज मिल गया ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, कौन सा शब्द, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है,
मतलब एक शब्द है इसमें जो कि आपका एक नहीं, हाँ एक शब्द है जो कि इसमें पुल्लिंग है और 3 आपके स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, देखो गर्दन, गर्दन जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, कमर, कमर दुख रही है ऐसे बोलते हैं ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग है। कान, कान आपका पुल्लिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। जीव में लग गई ऐसी तो बोलते हैं, जीव में लग गई। ठीक है, तो कान में जो मुआद वगैरह हो जाता है तो क्या बोलते हैं, कान में मुआद हो गया है ऐसे ही तो बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, ये पुल्लिंग है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 14 कह रहा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए डर से घबराना, ऑप्शन बी कुरूप होना, ऑप्शन सी सुंदर होना, ऑप्शन डी स्वास्थ्य खराब होना। जब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हैं तो हम घबराई तो जाते हैं। ठीक है, तो डर से घबराना। ठीक है, 15 क्वेश्चन कह रहा है आपका अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। ऑप्शन ए अंगारों पर चलकर दिखाना, ऑप्शन बी साहस पूर्वक सामना करना, ऑप्शन सी कठोर तप करना, ऑप्शन डी कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देना का जो अर्थ है वो है कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है। चोर का स्वयं डरना, चोर की पहचान ना होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होनी चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है चोर का खुद ही डरना। ठीक है, चोर का स्वयं डरना। क्वेश्चन 17 एक ही सिक्के के 2 पहलू से तात्पर्य है। ऑप्शन ए 2 गुना लाभ, ऑप्शन बी धन की वर्षा, ऑप्शन सी हार जीत का फैसला, ऑप्शन डी एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण। अब पहले आप एक बार फिर पढ़िए इसे, एक ही सिक्के के 2 पहलू, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 18 कह रहा है विज्ञान किस पर विश्वास करता है। परलोक पर, सत्य पर, स्वर्ग पर, नरक पर। तो विज्ञान, अभी हम 1-2 प्रश्न पढ़ चुके हैं ना, तो इसका आंसर तो हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। विज्ञान हमेशा सत्य पर विश्वास करता है, प्रमाण पर विश्वास करता है। ठीक है, क्वेश्चन 19 छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। गति, यति, तुक, यड़। जब हम छंद पढ़ते हैं, जब विराम चिन्ह आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यति। क्वेश्चन 20 रामचंद्रिका किसकी रचना है। तुलसीदास की, कबीर दास की, केशव दास की, लाल दास की। जो रामचंद्रिका रचना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आती रहती है। ये केशव दास की रचना है। कुछ लोग तो तुलसीदास आंसर लगा रहे होंगे, तुलसीदास की रचना नहीं है, केशव दास की रचना है। स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों, आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी की क्लास 2 कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।